ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरी बात आपसे क्या कर रहे थे? ठीक है, मुझे याद आ गया। आपको मैकेनिज्म बताना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। मैकेनिज्म बताने जा रहे हैं। थैंक यू। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स। दो मैकेनिज्म्स आपने पढ़ने हैं। एक मैकेनिज्म कहलाता है सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म, और दूसरा कहलाता है डायरेक्ट एक्शन मैकेनिज्म। सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म और डायरेक्ट एक्शन मैकेनिज्म। देखें, ये सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है, और ये सेल के बाहर की जगह है। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आया। हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आया, हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। ब्लड में आया, और जिस सेल की उसने ग्रोथ करानी है, ठीक है, जिस सेल की उसने ग्रोथ करानी है, तो उस सेल के रिसेप्टर पे आके, ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं, उस पे आके वो कंबाइन हुआ। ये रहा ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर। क्लियर है? ये ग्रोथ हार्मोन जो है वो अपने रिसेप्टर से आके कंबाइन हुआ। इस रिसेप्टर का नाम है आपके पास एडिनाइलेट साइक्लेस। एडिनाइलेट साइक्लेस, CYCLASE, CYCLASE साइक्लेस। एडिनाइलेट साइक्लेस इस रिसेप्टर का नाम है। ये आके इससे कंबाइन होगा। कंबाइन होने के बाद क्या होगा? इसके अंदर चेंजेस आएंगे। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस आएंगी। इस साइटोप्लाज्म में पड़े हुए एटीपी को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ये कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। ठीक है, ये इसको कन्वर्ट कर देगा साइक्लिक एएमपी के अंदर। साइक्लिक एएमपी क्या करेगा? साइक्लिक एएमपी साइटोप्लाज्म में पड़े हुए प्रोटीन को प्रोटीन काइनेज ए के अंदर कन्वर्ट कर देगा। प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, ये प्रोटीन काइनेज ए न्यूक्लियस में जाएगा, और न्यूक्लियस में जो ग्रोथ के जो जीन्स होंगे, ठीक है, न्यूक्लियस में जो ग्रोथ के जीन्स होंगे उनको एक्सप्रेस करवाएगा। इससे क्या होगा कि अब सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी, सेल की ग्रोथ शुरू हो जाएगी।
ये कहलाता है सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म। ठीक है, दूसरे कासिद का किरदार। अगर आप गौर करें, ग्रोथ हार्मोन खुद न्यूक्लियस में नहीं गया, बल्कि सेल के बाहर आके खड़ा हो गया और उसने अपना कोई मैसेंजर भेजा। मैसेंजर का मतलब कासिद भेजा। तो ये मैकेनिज्म कौन से हार्मोन्स का है? ये प्रोटीन हार्मोन्स का होता है। ठीक है, दिस इज फॉर द प्रोटीन हार्मोन्स। ठीक है, ये प्रोटीन हार्मोन जो है उसका होता है। चलें, दूसरा आपके पास है डायरेक्ट एक्शन मैकेनिज्म। डायरेक्ट एक्शन मैकेनिज्म में कौन से हार्मोन्स काम करते हैं? जो हार्मोन्स लिपिड इन नेचर होते हैं। आपके पास जो लिपिड हार्मोन्स हैं उनमें आपके पास है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, ये आपके पास लिपिड हार्मोन। ये लिपिड हार्मोन आया, ठीक है, ये लिपिड हार्मोन आया। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है, लिपिड को लिपिड नहीं रोक सकता। हमारी अक्सर क्रीम्स या अक्सर ऑइंटमेंट्स लिपिड बेस्ड इसलिए होते हैं कि आपको जो चीज सेल तक पहुंचाना होती है आप उस लिपिड के साथ मिला देते हैं, लिपिड जाता है तो उसके साथ वो चीज भी अंदर सेल के चली जाती है। तो ये क्या होगा, सेल के अंदर आराम से आ जाएगा बगैर किसी बैरियर के। अंदर आने के बाद बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर मखसूस केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो उसके साथ कंबाइन हो जाते हैं। या दूसरे लफ्जों में आपसे ये बात अक्सर पूछी जाती है कि लिपिड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? तो लिपिड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो ये इसके साथ कंबाइन होगा जब ये दोनों जो है ये न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और फिर अपना असर दिखाएंगे। जो भी इनका टारगेटेड इफेक्ट है, ठीक है, जो भी इनका टारगेटेड इफेक्ट है वो फिर दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोमल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देनी है, तो लाइसोसोम खुद थोड़ी स्टेबिलिटी देगा, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ऐसे इवेंट्स जनरेट करवाएगा कि लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको लिपिड हार्मोन्स बता दिए। उसके अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं वो प्रोटीन्स। वे आपसे पूछे एडीएच क्या है? प्रोटीन है। प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोटीन है। एसीडीएच क्या है? प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन क्या है? प्रोटीन है। सिवाय सिवाय एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और उसके थायरोक्सिन के। ये तीनों प्रोटीन नहीं है बल्कि मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स। इनको, ये हार्मोन्स तो हैं लेकिन हार्मोन्स की कैटेगरी ना प्रोटीन में आती है ना लिपिड्स में आते हैं, बल्कि मॉडिफाइड अमीनो एसिड्स में आते हैं। मैंने आपको प्रोटीन और लिपिड के हार्मोन्स का तरीकेकार बताया। ध्यान में आएगा मॉडिफाइड अमीनो एसिड पे काम कैसे करेंगे। वो भी लिपिड्स की तरह सेल के अंदर चले जाती है। ठीक है, याद रह जाए बात तो बहुत अच्छी बात। कर ले, नोट कर ले।
काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज ए। चले, बात समझ में नहीं आनी चाहिए, बात याद हो जानी चाहिए, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। कोई भी प्रोटीन हार्मोन आया, रिसेप्टर से कंबाइन होगा। फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर से कंबाइन होता है, एडिनाइलेट साइक्लेज, एडिनाइलेट साइक्लेज इनएक्टिव होता है, तो फिर वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने पे क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में पड़े हुए एटीपी को तो CAMP में कन्वर्ट कर देता है, साइक्लिक AMP में कन्वर्ट। साइक्लिक AMP पहले से मौजूद प्रोटीन को प्रोटीन काइनेज ए में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन काइनेज ए न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जीन्स को एक्सप्रेस कराता है, और उससे क्या होता है, ग्रोथ शुरू हो जाता है। ठीक है, दैट्स हाउ द ग्रोथ अकर्स। इस तरह से जो है वो ग्रोथ होती है। चलिए आगे बात करूं आपसे फर्दर। अच्छा, मैंने आपसे लास्ट टाइम कोई सवाल किया था, फेरोमोन्स क्या होते हैं, बताया था जवाब क्या? हाँ हाँ, आपको बता रहे फेरोमोन्स क्या होते हैं? आपकी किताब में देखें, फेरोमोन का नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन इसका कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं। तो जनरल नॉलेज में आपको आना चाहिए फेरोमोन्स क्या होते हैं। अच्छा, एक कहानी सुना रहा हूं, आपने शायद सुनी भी हो। कोई चींटी जो है, अगर उसको खाने को मिलता है तो अपनी साथी चींटियों को आवाज देके नहीं बुलाती कि आओ आओ मुझे खाने को मिल गया, तुम भी आके खा लो, बल्कि उसके जिस्म से एक एसिड निकलता है जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। वेपर्स साथी चींटियों तक पहुंचते हैं,
और उसकी एक मखसूस स्मेल को सूंघते सूंघते दूसरी चींटियां जो है इस चींटी तक जिसको खाना मिला होता है उस तक पहुंच जाती है। ठीक है, खाने के लिए जो ऑर्गेनिक एसिड चींटी के जिस्म से रिलीज होता है वो होता है 9-डिकोइक एसिड। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है, इसका नाम अच्छा खासा बड़ा है। ठीक है, कोई चींटी अगर मर जाती है तो उसके जिस्म से निकलता है 10-डिकोइक एसिड। उसकी मखसूस स्मेल होती है, जब वो चींटियों तक मखसूस स्मेल पहुंचती है तो चींटियां समझ जाती हैं कि हमारी कोई साथी जो है वो मर गई है, तो इस मरी हुई चींटी तक पहुंचती हैं, उसको उठाती हैं और कचरे में डाल के आ जाती हैं। ठीक है, तो ये फेरोमोन्स कहलाते हैं। फेरोमोन्स का काम क्या होता है कि जो बंदे बॉडी के अंदर हैं लेकिन उसका टारगेट जो है वो बाहर होता है। ठीक है, टारगेट जो है वो जिस्म के अंदर नहीं होता बल्कि टारगेट कहाँ होता है, बाहर होता है। शायद बचपन में या चाइल्डहुड में आपने देखा हो कि वो जो है चींटियां जो है वो अक्सर दूसरी चींटी को उठा के लेके जा रही होती है। देखा आपने? कितनों ने देखा? आपने देखा ना, चींटियों को उठा के लेके जा रही हो। मैंने जिस किताब से ये बात आपको कोट कर रहा हूँ, व्हाइट एंड डेविस की किताब है, केमिस्ट्री की किताब है। उसमें लिखा हुआ है कि साइंटिस्ट ने जिंदा चींटियों के ऊपर क्या किया, 10-डिकोइक एसिड बना के छिड़काव कर दिया। तो क्या देख रहे हैं, चींटियों का एक टोला आया, उन्हीं जिंदा चींटियों को उठाया और कचरे में डाल के आ गया। फिर वो कचरे से चींटियां उठ उठ के आ रही होती हैं, कहती हैं अभी तो हमारे लिए तो क्यों डाल गया, शिकायत कर रही हैं। चले, ये क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं फेरोमोन, जो बनते बॉडी के अंदर हैं लेकिन उसका टारगेट कहाँ होता है, टारगेट जो है वो बॉडी से बाहर होता है। ठीक है, जो बनते जो बॉडी के अंदर हैं लेकिन उसका टारगेट इफेक्ट जो होता है, ठीक है, उसका टारगेट इफेक्ट जो होता है वो बॉडी के बाहर होता है, तो ये कहलाते हैं फेरोमोन्स। बहुत छोटा बच्चा जो होता है अगर वो माँ से दूर होता है तो वो रोने लगता है। There are some maternal pheromones which actually link with the newborn baby। ठीक है, कि वो फेरोमोन जो है वो बच्चा महसूस करता है। ठीक है, मैटरनल फेरोमोन जो है बच्चा महसूस करता है और फिर उसके जो क्राइम की हैबिट आती है उसके बाद आती है। ठीक है, तो ह्यूमंस से भी एसोसिएटेड बहुत सारे फेरोमोन्स हैं। ठीक है, ह्यूमन से एसोसिएटेड बहुत सारे फेरोमोन्स हैं। और आपने शायद जंगलों में जानवरों के बारे में सुना है कि हिरन जो है वो उसको महसूस हो जाता है कि शेर आने वाला है। तो वजह ये है कि शेर की बॉडी से फेरोमोन्स की सिक्रीशन रिलीज हो रही है, तो वो फेरोमोनल सिक्रीशन जो है, ठीक है, वो फेरोमोनल सिक्रीशन जो है आपके पास क्या करती हैं, वो फेरोमोनल सिक्रीशन जो है वो आपके पास टारगेट इफेक्ट जो है वो इंपोज करती है। ठीक है, और टारगेट इफेक्ट जो है वो इंपोज करती है। चलें, तो ये फेरोमोन्स है। डिफाइन कैसे करेंगे, या डेफिनेशन अव्वल तो आएगी नहीं, वैसे आपके इंटरेस्ट के लिए लिख दूं। These are the chemical secretions. These are the chemical secretions produced inside the body and have target effect outside the body। टारगेट इफेक्ट जो है वो उसका बॉडी से आउटसाइड होता है। इसके बाद आप एक डिफरेंस मुझे बता दें, कौन बताएगा? हार्मोन्स में और एंजाइम में डिफरेंस बताओ।
हार्मोन्स में और एंजाइम में क्या फर्क है? कौन बताए? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम? हार्मोन में और एंजाइम में क्या फर्क होता है? Who will tell me? जी, हार्मोन में और एंजाइम में क्या फर्क है? कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है, 9th का पढ़ा हुआ है। जी, आप बताएंगे दुआ। Sir, hormones are secretions of the endocrine gland हम्म, and enzymes are released by exocrine gland. ठीक है, पहला डिफरेंस। Enzymes speed up chemical reaction. Hormones do not speed up chemical reaction. चलिए और बताएं। डिफरेंसेस आपके पास बहुत है। Sir, enzymes lipid हो सकते हैं? नहीं, कोई दुनिया का एंजाइम लिपिड नहीं। मस्ट कंटेन प्रोटीन, क्योंकि कंजुगेटेड एंजाइम जो है उसमें प्रोटीन पार्ट आपको जरूर मिलेगा, नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोटीन पार्ट लाजमी मिलेगा। एंजाइम्स, ये वाला डिफरेंस भी आप एंटर कर सकते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से होंगे ना? जी, दोनों प्रोटीन से होंगे फिर। दोनों Enzymes of hormones. आप वो लिखें, एंजाइम्स मस्ट बी मेड अप ऑफ प्रोटीन। हार्मोन्स कैन बी प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस इन नेचर। ठीक है, हार्मोन्स मुकम्मल तौर पर लिपिड भी हो सकते हैं, मुकम्मल तौर पर प्रोटीन भी हो सकते हैं, लेकिन एंजाइम में लाजमी प्रोटीन आपको मिलेगा। हाँ तो बेटा आरएनए तो 50 टाइप्स के प्रोटीन्स भी तो है ना उसमें। राइबोसोम इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो जो 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं वो राइबोसोम के तौर पे काम कर रहे हैं। चलें, पहला डिफरेंस हो गया, एंजाइम्स आर सीक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स आर सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, हार्मोन्स मे बी प्रोटीनस और नॉन प्रोटीनस इन नेचर। दो हो गए डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस बोले। एंजाइम्स जहां बनते हैं वहीं पे उनका एक्शन होता है। यहाँ सैलरी ग्लैंड से बने आपके मुंह में एक्शन है, स्टमक में बने स्टमक में उसका एक्शन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में बने स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका एक्शन है। एंजाइम्स एक्ट लोकली, जहां बनते हैं वहीं पे उनका एक्शन होता है। हार्मोन्स का कहाँ एक्शन होता है? हार्मोन्स एक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हार्मोन्स जो पूरी बॉडी के अंदर अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स एक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, हार्मोन्स पूरी बॉडी में अपना एक्शन। तीसरा डिफरेंस हो। और कोई डिफरेंस ध्यान में? लिखे अपने पास ये वाला डिफरेंस जो मैंने अभी बताया आपको। तीन डिफरेंस जो कम से कम लिख सकते हैं। मैं क्लियर बता रहा हूं कि मैं आपको कहीं पे भी हार्मोन्स और फेरोमोन्स का डिफरेंस नहीं दूंगा, क्योंकि ना कोई एंट्री टेस्ट ना कहीं पे फेरोमोन्स का नाम ऑप्शन में, तो चले कभी आया होगा कि फेरोमोन का नाम लिख दिया उन्होंने, लेकिन कहीं पूछा नहीं गया फेरोमोन के बारे में। लेकिन बेटा आपको अगर एंजाइम और हार्मोन का डिफरेंस नहीं पता तो ये बहुत गलत बात है, ये आपको आना चाहिए।
लिखने के लिए कहें ना, मुझे अलग अलग नहीं चाहिए किसी डिफरेंस। मैं किसी एक से पूछूंगा, जरा लिखें, जरा लिखिए दो डिफरेंस, रोल ऑफ इंसुलिन और रोल ऑफ ग्लूकागॉन। बोले क्या लिखा, आप बोलो। हाँ, दो डिफरेंसेस में क्या लिखा? ठीक है, इंसुलिन डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल, ग्लूकागॉन क्या करता है? इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज। दूसरा डिफरेंस क्या लिखोगी? दूसरा नहीं लिखा, बोलो दूसरा डिफरेंस क्या होगा? Insulin में लिखा है कि it permits the entry of glucose inside the cell and then helps in its conversion into glycogen. और glucagon में लिखा है it causes the conversion of glycogen inside the liver into glucose. ठीक है, गुड। और से सुन लीजिए मेरे अल्फाज, इंसुलिन प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लूकागॉन प्रोमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वाई रिपीट करो, इंसुलिन प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। आपके लिए लफ्ज ये नया नहीं है, आप पीछे कई बार ग्लाइकोजेनेसिस का लफ्ज सुनकर आ रहे हैं। और ग्लूकागॉन प्रोमोट्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ठीक है, आपको बताऊं पूरी एंडोक्राइनोलॉजी में बात को ऐसा होता है, कुछ भी नहीं पूछते एंट्री टेस्ट वगैरह में या कहीं पर नहीं, ये दो हार्मोन्स पूछ ले। समझ में आ रही है आपको? स्टूडेंट सर पकड़ के बैठे होते हैं, हमने इतनी एंडोक्राइनोलॉजी की, एंडोक्राइनोलॉजी आपने कर ली है ना अच्छे तरीके से, बहुत काम आएगी आपको इंशाल्लाह। लेकिन ये दो हार्मोन्स आपके बोलने में। नमाज का ब्रेक हो जाता है।